अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में हम अब तक मॉडल पेपर नंबर 6 तक कंप्लीट रिव्यू कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 7 का आगाज करेंगे और इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज के प्रीवियस मॉडल पेपर्स नहीं देखे तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो पोर्शन हम डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश पोर्शन। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। ही इज डिफरेंट डैश द पीपल अराउंड हिम। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुख्तलिफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रॉम, टू, ऑफ या फिर विद। इस फिक्रे में डिफरेंट के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी टू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज चेंज द वॉइस। द रेनी सीजन ब्रीड्स मॉस्किटोज। बरसात का मौसम मच्छरों की अफजाइश करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं mosquitoes are bred by the rainy season, mosquitoes is bred by the rainy season, mosquitoes are bred by the rainy season या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, mosquitoes are bred by the rainy season, यानी मच्छरों की अफजाइश बरसात के मौसम से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फेरल मीन्स। फेरल का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वेल प्लान्ड, अच्छी तरह से मंसूबाबंदी, ओवरवेट, ज्यादा वजन, वाइल्ड, जंगली या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइल्ड यानी कि जंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज आई वॉज यूज्ड टू डैश सेम प्रॉब्लम। मुझे इसी तरह की परेशानी का सामना करने की आदत हो गई है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फेसिंग, फेस, फेस्ड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फेस। Next question number 5 is change the voice. The mother said to her son, "May you be successful." माँ ने बेटे से कहा तुम कामयाब हो। इस सवाल के ऑप्शंस हैं The mother prayed that his son might be successful. The mother prayed by her son might be successful. The mother prayed that her son might be successful या फिर The mother prayed that her son may be successful। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें हर की जगह हिज का इस्तेमाल हो रहा है। ऑप्शन बी में डैट की जगह बाय का इस्तेमाल है और ऑप्शन डी में फर्स्ट फॉर्म यानी कि मे का इस्तेमाल हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, द मदर प्रेड दैट हर सन माइट बी सक्सेसफुल, यानी कि माँ ने दुआ की कि बेटा कामयाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज चेंज द वॉइस। तारा मेक्स ब्रेकफास्ट एट 6 AM। तारा सुबह 6 बजे नाश्ता बनाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट आर मेड बाय तारा एट 6 AM, ब्रेकफास्ट इज मेड बाय तारा एट 6 AM, ब्रेकफास्ट हैज मेड बाय तारा एट 6 AM या फिर ब्रेकफास्ट हैव मेड बाय तारा एट 6 AM। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें आर की गलती है। क्योंकि ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सो हैज और हैव का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी गलत होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रेकफास्ट इज मेड बाय तारा एट 6 AM। नाश्ता सुबह 6 बजे तारा ने बनाया है। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस्लामियात पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज मुस्लिम मस्ट फेस इन द डायरेक्शन ऑफ डैश फॉर नमाज। मुसलमान को नमाज के लिए डैश की सिमत में मुंह करना चाहिए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बैतुल मुकद्दस, मदीना, खाना काबा या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाना काबा। और अगर हम किबला की तब्दीली की बात करें तो वो 2 हिजरी में हुई थी, जब सूरह बकरा की आयत नंबर 144 नाज़िल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज अबू जाफर तूसी की कौन सी तालीफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सुनन इब्ने माजा, अल इब्तिसार, फिक़्ह अल इस्लाम या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल इब्तिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम परफॉर्म हज।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार हज किया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1, 2, 9 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज और 4 उम्रे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज कौन सी कौम हजरत जिब्राइल की सबसे बड़ी मुखालिफ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यहूदी, हिंदू, ईसाई, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यहूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज बन्नू कैनका और बन्नू करीजा किसके कबीले थे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईसाइयों के, यहूदियों के, हिंदुओं के, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यहूदियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज हजरत उमर रजी तआला अन्हा टेन्योर ऑफ खिलाफत वाज। हजरत उमर रजी तआला अन्हा का दौरे खिलाफत ये था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4 इयर्स 5 मंथ, 7 इयर्स 5 मंथ, 10 इयर्स 5 मंथ या फिर 12 इयर्स 5 मंथ। प्रीवियस मॉडल पेपर में हमने खुलफाए राशिदीन के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था, जिसमें हमने हजरत अबू बकर से लेकर हजरत अली के दौरे खिलाफत के बारे में देखा था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 10 इयर्स 5 मंथ। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाक स्टडीज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज छज दोआब लाइज बिटवीन डैश। छज दोआब डैश के दरमियान है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चिनाब एंड इंडस, चिनाब एंड जेहलम, इंडस एंड रावी या फिर नन ऑफ दीज। दोआब के बारे में भी हमने अपने प्रीवियस मॉडल पेपर में कंप्लीट रिव्यू किया था और मैंने आपको बताया था कि दोआब वो जगह है जहां 2 छोटी नदियां आपस में मिलकर एक बड़ा दरिया बनती हैं। इसमें हमने 5 दोआब के बारे में भी डिस्कस किया था। इनमें पहले नंबर पर इंडस सागर दोआब था जो कि दरियाई सिंध और जेहलम के दरमियान वाक़या है। नंबर 2 पे आता है छज दोआब, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दरियाई चनाब और दरियाई जेहलम के दरमियान वाक़या है। तीसरे नंबर पे रचना दोआब आता है और मैंने आपको बताया था कि ये दरियाई चनाब और रावी के दरमियान वाक़या है। चौथे नंबर पे बारी दोआब आता है जो दरियाई रावी, ब्यास और सुतलज के दरमियान वाक़या है। और आखिर में हमने बिस दोआब का जिक्र किया था जो कि ब्यास और दरियाई सुतलज के दरमियान वाक़या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चिनाब एंड जेहलम। और इस सवाल को याद रखने की जो ट्रिक है वो ये है कि अगर हम छज के स्पेलिंग को गौर से देखें तो इसमें CHA चिनाब को जाहिर कर रहा है और J जेहलम को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज बारी दोआब लाइज बिटवीन विच 2 रिवर्स। बारी दोआब किन 2 दरियाओं के दरमियान है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रावी एंड चिनाब, सिंध एंड चिनाब, ब्यास एंड रावी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्यास एंड रावी। और इस सवाल को भी याद रखने की ट्रिक ये है कि अगर हम बारी के स्पेलिंग को देखें तो इसके बीच में जो BA है वो ब्यास को शो कर रहा है और RI रावी को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज हीर रांझा वाज रिटन बाय होम। हीर रांझा किसने लिखी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं वारिस शाह, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वारिस शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's मौजूलियम वाज लेड बाय होम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मजार का संगे बुनियाद किसने रखा था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक, सिकंदर अली मिर्जा या फिर अयूब खान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अयूब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज डैश वाज द फर्स्ट स्टेट विच जॉइंड पाकिस्तान ऑन 1947। किस रियासत ने सबसे पहले पाकिस्तान को ज्वाइन किया था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं आजाद कश्मीर, हैदराबाद, बहावलपुर या फिर मकरान। 5 अक्टूबर 1947 को नवाब सादक मोहम्मद खान ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए जिसके मुताबिक रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान से इल्हाक किया और 9 अक्टूबर को इल्हाक को कबूल कर लिया गया। इस तरह रियासत बहावलपुर पाकिस्तान के साथ अलहाक करने वाली पहली रियासत थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बहावलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज नेचुरल गैस वाज डिस्कवर्ड एज सुई इन द ईयर। सुई के मकाम पर किस साल कुदरती गैस दरियाफ्त हुई थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1952,
1954, 1950 या फिर 1958। सुई गैस फील्ड सूबा बलूचिस्तान में खैरपुर शहर से तकरीबन 50 मील शमाल मशरक में वाक़या है। ये फील्ड पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने 1952 में एक बेनकाब एंटी लाइन पर ड्रिलिंग के नतीजे में दरियाफ्त की थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1952। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल नॉलेज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस किस्म के कोर्ट पर खेला जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हार्ड कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज अलीबाबा ग्रुप फाउंड इन। अलीबाबा ग्रुप की बुनियाद कब हुई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1991, 1997, 1993 या फिर 1999। अलीबाबा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे मशहूर मकाम है। अलीबाबा ग्रुप को 1999 में 18 अफराद ने कायम किया था, जिसकी क़यादत जैक मा ने की थी, जो कि हांगजू चीन से ताल्लुक रखने वाले अंग्रेजी के साबिक उस्ताद थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ग्रैंड स्लैम इन टेनिस। टेनिस में ग्रैंड स्लैम की क्या तरतीब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूके या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज साइक्लोन्स मींस। साइक्लोन का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अर्थक्वेक, लार्ज सिस्टम ऑफ विंड, स्टॉर्म इन सी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लार्ज सिस्टम ऑफ विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज क्लॉज़विट्ज़ पॉलिसी इज। क्लॉज़विट्ज़ पॉलिसी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिसीजन टू यूज फोर्स मस्ट बी म्यूचुअल, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस, पॉलिटिकल प्रेस्टीज, बेनिफिट्स, द पॉलिसी ऑफ डेटेंटे एवॉल्व फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट या फिर नन ऑफ दीज। कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ एक पर्शियन जनरल और फौजी थ्योरिस्ट था, जिसने अखलाकी पर जोर दिया, जदीद इस्तिलाह में जिसका मतलब जंग छेड़ने के नफ्सियाती और सियासी पहलू से है। क्लॉज़विट्ज़ की पॉलिसी थी कि ताकत के इस्तेमाल का फैसला बाहमी होना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डिसीजन टू यूज फोर्स मस्ट बी म्यूचुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 इज कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी इज नेम्ड एज। सर्द जंग की हिकमत अमली का नाम दिया गया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंटेनमेंट, कन्फाइनमेंट, इन्वेस्टमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंटेनमेंट, यानी कि किसी नुकसानदेह चीज को कंट्रोल में या हदूद में रखने का अमल। जिस तरह के आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अमेरिका ने तमाम ममालिक को कंट्रोल किया हुआ है और वो चाहता है कि रशिया भी उसके कंट्रोल में आ जाए। नेक्स्ट पोर्शन है एवरीडे साइंस पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इज डैश इज द प्रोसेस दैट पावर्स द सन एंड स्टार्स। डैश वो अमल है जो सूरज और तारे को ताकत देता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रूशियल टू द इकोसिस्टम बिकॉज दे साइकिल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बैक टू एनवायरनमेंट। मंदरजा झैल में से एक माहौलियाती निजाम के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वो हयातियात को दोबारा माहौल में तब्दील करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स या फिर डिकम्पोजर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डिकम्पोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 इज विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किस जानदार को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑर्गन पावर हाउस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज लाउड स्पीकर वॉइस इज इंक्रीज्ड ड्यू टू। लाउड स्पीकर की आवाज इस वजह से बढ़ी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाई फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज नेचुरल गैस प्रोवाइडेड इन द होम्स इज, घरों में कौन सी कुदरती गैस फराहम की जाती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं CH3, MH4, CH4 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CH4, जिसे मीथेन गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डैश। पानी के मॉलिक्यूल्स की ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके से कम इर्तिकाज वाले खित्ते में नीम परमिएबल झिल्ली के जरिए हरकत करने के अमल को डैश कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्शन या फिर ऑस्मोसिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्मोसिस। नेक्स्ट पोर्शन है करंट अफेयर्स पोर्शन। हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए भी मटेरियल मौजूद है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान फौज का दर्जा क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ या फिर 15th। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज In 2019 to 2020, Australian bushfire season is named as। 2019 से 2020 में ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर सीजन के नाम ये हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डार्क समर, व्हाइट समर, ब्लैक समर या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लैक समर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का थीम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एल्फ रेलियंट कंट्रीज, डेटा फॉर बेटर लाइव्स, रिप्लेसमेंट ऑफ जॉब्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेटा फॉर बेटर लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का मौजूदा वजीर खारजा 10 झैल में से कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हमाद अजहर, शमशाद अख्तर, इसहाक डार या फिर शौकत तुरीन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शमशाद अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज हु इज द करंट ग्रैंड मुफ्ती ऑफ सऊदी अरेबिया, द हाईएस्ट रिलीजियस प्रायोरिटी इन द कंट्री? सऊदी अरब के मौजूदा मुफ्ती आजम मुल्क में सबसे ज्यादा मजहबी तरजीह कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं शेख अब्दुल्ला अल शेख, शेख अब्दुल अजीज अल शेख, शेख अब्दुल नसीर अल शेख या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख अब्दुल अजीज अल शेख। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैथ पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज A can do a piece of work in 4 hours, B and C can do it in 3 hours, A and C can do it in 2 hours. How long will B alone take to do it? A काम का एक हिस्सा 4 घंटे में कर सकता है, B और C इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, A और C इसे 2 घंटे में कर सकते हैं, तो B अकेले इसे करने में कितना वक्त लगाएगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 12 आवर्स, 10 आवर्स, 24 आवर्स या फिर 8 आवर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 आवर्स। इस सवाल का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 100 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 28. व्हाट इज द सम ऑफ नंबर? दो मुस्बित अदद के मुरब्बों का मजमूआ 100 है और इनके मुरब्बों का फर्क 28 है, अदद का मजमूआ क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 15, 24, 27 या फिर 14। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14। इस सवाल का सॉल्यूशन भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज P is 6 times greater than Q, then by what percent is Q smaller than P? P Q से 6 गुना बड़ा है, फिर Q P से कितने फीसद छोटा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 84%, 85.5%, 83.33% या फिर 80%। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 83.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज A worker is paid rupees 2130 for 6 days. If his total wages during a month adds up to rupees 9230
फाइंड द नंबर ऑफ डेज ही वर्क इन द मंथ। एक कारकुन को 6 दिन के लिए 2130 रुपए अदा किए जाते हैं। अगर एक माह के दौरान उसकी कुल उजरत में 9230 रुपए का इजाफा हो जाए तो मालूम करें कि उसने महीने में कितने दिन काम किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 24, 28, 19 या फिर 30। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज A fort had provision of food for 150 men for 45 days. After 10 days, 25 men left the fort. The number of days for which the remaining food will last is. एक किले में 45 दिन के लिए 150 आदमियों के खाने का इंतजाम था। 10 दिन के बाद 25 आदमी किले से निकल गए। इन दिनों की तादाद क्या है जिसके लिए बाकी खुराक रहेगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 42 डेज, 22 डेज, 30 डेज या फिर 50 डेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 42 डेज। नेक्स्ट पोर्शन है जियोग्राफी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज बर्जिल पास इज लोकेटेड इन। बर्जिल पास कहां वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हिमालय, काराकोरम, हिंदुकुश या फिर नन ऑफ दीज। बर्जिल पास गिलगित पाकिस्तान और श्रीनगर लाइन ऑफ कंट्रोल के दरमियान हिमालय के तारीखी रास्ते पर एक ऊंचाई वाला पास है। So the correct answer is option A, Himalaya. Next question number 42 is बोलान पास in which mountain range? बोलान दरा किस पहाड़ी सिलसिले में है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं किथार रेंज, सॉल्ट रेंज, काराकोरम रेंज या फिर कोहे सुलेमान। बोलान पास एक अहम कुदरती गेटवे है जो सिब्बी को कोयटा से सड़क और रेलवे के जरिए मिलाता है। दरा बोलान तोबा काकड़ के सिलसिले में है जो बलूचिस्तान में कोह सुलेमान के जुनूबी हिस्से में वाक़या है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कोहे सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज कुनार रिवर इज आल्सो कॉल्ड डैश रिवर इन पाकिस्तान। दरियाए कुनार को पाकिस्तान में डैश दरिया भी कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चित्राल, सवात, कुनार या फिर नन ऑफ दीज। दरियाई कनार जिसे मस्तूज, चित्राल या दरियाई कामा भी कहा जाता है तकरीबन 480 किलोमीटर लंबा है जो मशरकी अफगानिस्तान और शुमाली पाकिस्तान में वाक़या है। ये अफगान सरहद के करीब खैबर पख्तूनख्वा के जिला चित्राल के बलाई हिस्से में बरोगल दर्रा के बिल्कुल जनूब में उभरता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, चित्राल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज Which river is not flowing from Jammu and Kashmir? वो कौन सा दरिया है जो जम्मू और कश्मीर से नहीं बह रहा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंडस, ब्यास, रावी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज खंदकोट गैस फील्ड इज लोकेटेड इन। खंदकोट गैस फील्ड कहाँ वाक़या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, केपीके या फिर बलोचिस्तान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंध। नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है उर्दू पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। ये शेर किसका है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फैज अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी, हैदर अली आतिश या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज सबज कदम होना मुहावरा है, इसका मफहूम है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मुबारक होना, चारों तरफ सब्जा होना, मनहूस होना या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनहूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज सनफ हाइको में कितने मिसरे होते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम हाइको की बात करें तो हाइको जापानी शायरी की एक सनफ है जो अपनी मकबूलियत की वजह से दुनिया की और जबानों में भी मरवज है। आमतौर पर ये 3 सतरों पर मुश्तमिल होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज फिक्रा मुकम्मल करें, इसे कै डैश तो बाहर चला गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लगी, पड़ी, हुई या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। जब इश्क सिखाता है अदाबे खुद आगाही, खिलते हैं गुलामों पर असराहे शहनशाही। इस शेर में रदीफ क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं
आगाही, शहनशाही, खुद आगाही या फिर कोई भी नहीं। अगर हम रदीफ की बात करें तो रदीफ के लकवी मायने है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। शेरी इस्तिलाह में रदीफ से मुराद वो लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ है जो काफिये के बाद मुकर्रर आए और बिल्कुल यकसा हों। मिसाल के तौर पर इस शेर को देखें। जज्बा शौक किधर को लिए जाता है मुझे, पर्दाए राज से क्या तुमने पुकारा है मुझे। इस शेर में अल्फाज है मुझे रदीफ हैं क्योंकि ये काफिये के बाद दोहराए जा रहे हैं और तब्दील नहीं हो रहे। और इस सवाल को अगर हम गौर से देखें तो हमें कोई भी रदीफ नजर नहीं आ रहा। अगर इस शेर में आगाही या शहनशाही दोनों फिक्रों में रिपीट होता तो फिर ये रदीफ होना था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।